जीवन में नहीं आई। यद्यपि वो भगवान श्री कृष्ण, योगेश्वर श्री कृष्ण के सखा थे, उनके साथ ही रहते थे, तब भी उनकी दृष्टि सांसारिकता तक ही सीमित थी। वो कह रहे हैं कि एक युद्ध होगा। स्थिति वही थी जैसे किसी के दरवाजे पर बारात आ जाए और कहे जरा सा देख तो ले कौन कौन आया है, किससे विवाह हो रहा है। वही स्थिति थी। 18 अक्षौहिणी सेना दोनों तरफ से जब सज गई, शंख ध्वनि हो गई, तब अर्जुन को याद आया कि केशव जनाब मेरे रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में खड़ा करिए, हमको देखना है किन 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 से युद्ध करना है। जब वो देखते हैं तो उनको संशय हो जाता है, भ्रम हो जाता है, संबंधों का मोह हो जाता है। वो कहते हैं कि ये तो इसमें जो अपने ही मारे जाएंगे तो वर्ण संकर पैदा होंगे, कुल की स्त्रियां दूषित होंगी और कुल धर्म ही सनातन है। उन्होंने सनातन धर्म को कुल धर्म तक सीमित कर दिया। भगवान इसका खंडन कहते हैं कुतस्त्वा कुस्मलमिदं विश्वे समुपस्थितम अनार्य दुष्टम स्वर्गिम कीर्तिम कर्म अर्जुन। अर्जुन तुझे इस विषम स्थल में यह ज्ञान कहां से उत्पन्न हो गया? तुम किस तरह की बात कर रहे हो? आगे बढ़ते हुए भगवान एक से एक साथ में सभी तरह के संशयों का निवारण करते हुए कहते हैं कि इंद्रियाणि पराण्या ह्रीन्द्रियभ्य परम मन मनसस्तु परा बुद्धे परतस्तु। अर्जुन, इस शरीर से परे इंद्रियां हैं, इंद्रियों को तू इनसे सूक्ष्म और बलवान जान। इंद्रियों से परे मन है, मन से परे बुद्धि है और बुद्धि से परे आत्मा है। वही तुम्हारा स्वरूप है, वही हो तुम। मतलब हमारा आपका स्वरूप क्या है? संसार हमें नाम दे दे, रमेश सुरेश, हम इसी में आत्ममुग्ध हैं। कोई पूछता है आप कौन है, हम अपना यही सांसारिक परिचय देते हैं, लेकिन वस्तुतः हम हैं कौन? हम आत्मा हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ममई वांसु जीव लोके जीव भूता सनातना। इस संसार में जो भी जीव है वो मेरा ही विशुद्ध अंश है, अर्थात हम जो है आत्मा है। गीता आपसे परिचय कराती है। जब हमारा परिचय हो जाता है, जब हम जान लेते हैं कि हम कौन हैं, उस समय हम जो है किसी सदगुरु, किसी योगेश्वर, किसी परमात्मा दर्शी महापुरुष की जो आज्ञा है उसका पालन करने में सक्षम हो जाते हैं। गीता हमें परमात्मा पथ पर लगाने का आह्वान करती है। गीता हमें जो अगर हमारी योग्यता अर्जुन की हो जाए तो गीता हमें श्री कृष्ण तक की स्थिति प्रदान करने की संभावना बनाती है। इसलिए आज का जो विषय है वो इस पर जो हमारे विद्वान प्रकाश डालेंगे वह यही है कि हमारे जीवन में गीता